नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। गुरेज में 14 जवान और सोनमर्ग में एक मेजर के एवलांच में दबकर मरने की दुखद खबर से अभी देश उबरा भी नहीं था कि शहादत की एक नई खेप सामने आ गई। और ये खबर आई मच्छिल सेक्टर से। हिम तूफान में फंसे जिन 5 जवानों को निकाला गया, उन्हें बचाया जा नहीं सका। लेकिन सवाल कई निकल पड़े, क्या हमारे जवानों की शहादत लेने वाला ये हिम तूफान सीमा पार के दुश्मनों का काम है? यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए हिम तूफान में कैसे हमारे 5 और जवान शहीद हो गए। अपने 15 जांबाज जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि गम का पहाड़ फिर से खड़ा हो गया। अब एक बुरी खबर, बहुत बुरी खबर माछिल सेक्टर से आई है, जहां हिम तूफान से लोहा लेने वाले 5 जांबाज जवानों ने दम तोड़ दिया। कश्मीर घाटी में पिछले एक हफ्ते से मौसम ने हड़कंप मचा रखा है। कई जगहों पे तूफान और स्नो एवलांचेस आने की खबरें लगातार आ रही हैं। आज भी मच्छिल सेक्टर में 2 दिन पहले 5 भारतीय सैनिक जो बर्फ के नीचे दस गए थे और उनको वहां से रेस्क्यू करके निकाल दिया गया था। उनको श्रीनगर पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनको बचा नहीं सके। सामने दुश्मन हो तो वीर जवानों के लिए लड़ना आसान होता है, लेकिन जब कुदरत ही रास्ता रोककर खड़ी हो जाए तब मौत को गले लगाकर वो जंग जीती जाती है। देश की सुरक्षा के लिए जो वादा किया था उसे निभाते हुए अब तक 20 जवानों ने हिम समाधि ले ली। इनमें 14 जवानों की जान बर्फ में दबने से गुरेज में गई थी। जब फुटबॉल के बड़े बड़े मैदान की तरह बर्फ की सिल्लियां टूट टूट कर गिरने लगे, जब कई फीट तक बर्फ ही बर्फ अचानक जमा हो जाए, जब बदन में सुई की तरह चुभने वाली बर्फ तूफान बनकर उमड़ने लगे, तो इसे बर्फीला तूफान यानी एवलांच कहते हैं। जब पारा 0 से 40 डिग्री नीचे गिरकर बर्फीले तूफान का स्वागत करता है, उस मुश्किल हालात में सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों से लोहा लेना फौलादी जिगर का ही काम हो सकता है। रात के अंधेरे में जवान गश्त लगाते हैं कि तभी सुबह से पहले कभी ना खत्म होने वाली काली रात आ जाती है। बर्फ के नंगे रेगिस्तान में हर पल हमारे जांबाज जवान मौत को खुली चुनौती देते रहते हैं। वो जानते हैं कि किसी सुबह ये तूफान आएगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा, फिर भी वो डटे रहते हैं। आपको जानकर ये दुखद हैरानी होगी कि सियाचिन ग्लेशियर एरिया में आर्मी ने अब तक 900 से ज्यादा जवानों को खोया है। सबसे बड़ा हादसा साल 2007 में हुआ, जब 62 जवान एवलांच के शिकार हुए। ये खतरा इस बार और बढ़ गया है, क्योंकि अगले 24 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। चंडीगढ़ स्थित स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट यानी SASE के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में कुपवाड़ा, बांदीपुरा, अनंतनाग, बारामूला, गंदरबल, कुलगाम, बड़गाम, पुंछ, राजौरी, रामबन, रायसी, डोडा, किश्तवाड़ और करगिल में बर्फ का भयंकर कहर मच सकता है। 5 और 6 तारीख के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर आने की संभावनाएं बनती जा रही हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के कई भागों में हेवी स्नोफॉल की संभावनाएं हैं। और पिछले साल की वो तस्वीर तो आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे, जब हनुमान थप्पा इसी सियाचिन ग्लेशियर एरिया में बर्फीले तूफान में दब गए थे, जब बाद में उनकी मौत हो गई थी। वही बर्फबारी ज्यादा खतरनाक रूप में लौट आई है। अब तक एवलांच में 20 जवानों को देश खो चुका है, लेकिन हिम तूफान का ये खतरा अभी टला नहीं है। जिस गुरेज में 14 जवानों समेत 18 लोगों की जान गई, वहां 20 साल में ऐसी बर्फबारी नहीं देखी गई।
गुरेज में 25 से ज्यादा घर ध्वस्त हो गए। इस साल जनवरी में कश्मीर घाटी में बीते 11 साल का सबसे ज्यादा हिमपात हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरी कश्मीर का पहाड़ी इलाका है, जहां 8 से 12 फीट तक बर्फ गिरी। इससे पहले ऐसी बर्फबारी साल 2006 में देखी गई थी। अब आप समझ गए होंगे कि जिन जवानों की तैनाती बर्फीले तूफानों के बीच होती है, उनके घर वालों के दिन इसी इंतजार में कटते हैं कि कोई बुरी खबर ना आ जाए, और रात इस उम्मीद में कि इस अंधेरे को चीरकर कोई सुबह तो निकलेगी। काश उनकी उम्मीदें सच में बदल पाती। शुजाउल हक ठाकुर के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। दरअसल आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने सीमा पार के दुश्मनों की नापाक साजिश की तरफ इशारा किया है। जनरल साहब का कहना है कि बर्फीले तूफान के पीछे सीज फायर का उल्लंघन करने में लगे बड़े बड़े हथियारों का ही बड़ा हाथ है। सीमा पार से दुश्मन की नापाक हरकतों पर नजर रखते हैं हमारे जवान, और इसमें कई बार अपनी जान की कीमत भी चुकाते हैं। तो सवाल है कि क्या कश्मीर घाटी में फैला हिम तूफान सीमा पार के दुश्मनों की करतूत है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने यह खुलासा किया है कि दुश्मन के भारी गोले बारूद और हथियारों से अवलांच का खतरा बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों में सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ है, जिसमें कि भारी हथियार भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो कई बार क्या होता है, भारी जब हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं तो उससे भी जो है जमीन पर असर पड़ता है, क्योंकि जमीन जो है नरम हो जाती है भारी हथियार के जब एक्सप्लोजन होता है। और जब ऐसी नरम जमीन के ऊपर जब भारी बर्फ पड़ती है और वहां पर ढलान होती है, तो उस कारण से भी एवलांच आने का खतरा रहता है। समुद्र तल से 19,000 फीट की ऊंचाई और बर्फीली हवाओं की तेज रफ्तार, जहां पारा रात के वक्त 0 से 50 डिग्री नीचे घुमड़ता है, और इस ऊंचाई तक आते आते ऑक्सीजन भी कई बार दम तोड़ देती है। इसे सियाचिन का ग्लेशियर इलाका कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुदरत के साथ दुश्मन की नापाक साजिशों से लड़ना भी आसान नहीं है। एवलांच दावर के इलाके में भी आए हैं, जो कि कंदलवान के इलाके में है। मच्छल सेक्टर में भी एवलांच आए हैं। इन इलाकों में जो है हमने कुछ नई पोस्ट इस्टेब्लिश की हैं काउंटर इन्फिल्ट्रेशन के लिए। ये जो पोस्ट इस्टेब्लिश की हैं, इनमें कई पोस्ट जो है दुश्मन के इलाकों के बहुत नजदीक है। एक तरफ दुश्मन का कहर, दूसरी तरफ कुदरत की मार, इन दोनों के बीच बर्फ का पहाड़। अगर नाम पर जाएं तो सिया का मतलब गुलाब है और चिन का मतलब घाटी, लेकिन हमारे जांबाजों के लिए इस गुलाब के कांटे काफी चुभने वाले हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि चाहे हिम तूफान आ जाए या कुछ और, कैसे हमारे जांबाज सियाचिन में जीते हैं। सियाचिन में बेस कैंप से सबसे दूर वाली चौकी का नाम इंदिरा कॉल है, जहां सैनिकों को पैदल जाने में 20 से 22 दिन लगते हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते इन्हें धीमे चलना पड़ता है। चौकियों पर जाने वाले सैनिक एक कतार में चलते हैं और एक रस्सी इनकी कमर में बंधी होती है। चलने के दौरान अगर बर्फ पर सूरज चमके तो इसकी चमक में आंखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है, इसीलिए एक खास किस्म का चश्मा पहनाया जाता है। सैनिकों को कई तह करके कपड़े पहनाए जाते हैं और सबसे ऊपर वो स्नो कोट पहनते हैं। चौकियों में सैनिकों को स्लीपिंग बैग मिलता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कमी के चलते जान का खतरा हमेशा बना रहता है, इसीलिए एक संतरी बीच बीच में उन्हें जगाता भी रहता है। वहां नहाने या दाढ़ी बनाने पर मनाही है, क्योंकि त्वचा बहुत मुलायम होती है और एक बार कटी तो घाव भरना मुश्किल हो जाता है। माछिल में 5 जवानों की मौत के बाद हिम तूफान में दम तोड़ने वाले जवानों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। अब सरकार जांच की दुहाई दे रही है। एवेलेंस के लिए मैंने एक्चुअली मैंने डायरेक्शन दिया है कि अभी स्नो जिधर है
बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग के कारण थोड़ा उसका स्टडी बराबर करो। डीआरडीओ को इंस्ट्रक्शन दिए हैं और जहाँ एवेलेंस की चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं वहाँ उस समय टेम्परेली चौकियाँ दूर से कंट्रोल करनी चाहिए, मतलब जाके आना चाहिए, रहने नहीं चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि आपकी रक्षा के लिए हमारे जवान कैसे अपनी जिंदगी को हर पल मौत के तराजू में तौलते रहते हैं। आज तक ब्यूरो। आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने हिम तूफान के लिए सीमा पार के दुश्मनों पर उंगली तो उठा दी, लेकिन सवाल है कि सिस्टम ने जवानों को जान बचाने के लिए कौन कौन सी सुविधा दे दी। सरकार ने अब तक जो भी इंतजाम किया वो नाकाफी है। कई बार लगता है शायद हमारा सिस्टम भी बर्फ में जम चुका है। बर्फ के रेगिस्तान में जीना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ जीने के लिए नहीं, देश की हिफाजत के लिए जवान आते हैं। फिर भी एवलांच से लड़ने के नाम पर जवानों के लिए सुविधाएं बेहद कम हैं। दरअसल जवानों को एक एवलांच विक्टिम डिवाइस यानी एवीडी दी जाती है, जिससे कोई जवान एवलांच में डूबता है तो बीप की आवाज से राहत दल वहां तक पहुंच पाता है। साथ ही लाल रंग का एक एवलांच कोड भी दिया जाता है, जिसके चलते कोई शख्स बर्फ में दबता है तो लाल रंग चारों तरफ फैल जाता है। अब सवाल है कि जहां दूर दूर तक बर्फ की मोटी चादरें जमा हों, उसके नीचे फंसे किसी जाबाज के लिए बचना आसान कैसे होगा। आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।